हेलो दोस्तों। लोग क्या कहेंगे, हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ख़ास तौर पर ये प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वुमेन्स को फेस करनी पड़ती है, जो हमारी महिलाएं हैं उनको फेस करनी पड़ती है। उनके अधिकारों को हनन करने के लिए इसका पूरा पूरा योगदान है और इसका हमारे जो समाज है वो समाज पूरी तरह से इसका योगदान लेता है इस चीज़ के लिए कि लोग क्या कहेंगे। वैसे तो हमने अभी कुछ दिन पहले ही 8 मार्च को अपना विमेंस डे बनाया, पर मेरा एक क्वेश्चन है हमारे समाज से कि हाँ वाकई में हमारी महिलाएं हैप्पी हैं जो हमने हैप्पी विमेंस इंटरनेशनल विमेंस डे बनाया 8 मार्च को। पर फिर भी एक बात कहूँगा, क्या विमेंस डे बनाना और विमेंस एम्पावरमेंट की बात करना, क्या ये वाकई में बेमायनी नहीं होगी हमारी महिलाओं के साथ, जो कि हमारे समाज में, मैं खासतौर से इंडियन कल्चर और भारतीय महिलाओं के बारे में विशेषकर बात कर रहा हूँ। अगर आप बात करें, देखा है हमने हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखा। हमने देखा हमारे पास प्राइम मिनिस्टर रही, प्रेसिडेंट रही, लोकसभा स्पीकर रही और भी जानी मानी हस्तियां हैं। हमारे पहली आईपीएस ऑफिसर भी रही हम जो विमेंस रही। पर आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो एक ऐसा पद है जो अभी तक 70 सालों तक किसी भी महिला के पास नहीं गया, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। और मैं क्यों सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहा हूं, क्योंकि भाई जब हमारी न्याय प्रणाली ही बिल्कुल बायस्डनेस दिखाएगी या बिल्कुल एक महिलाओं के लिए पक्षपात करेगी, तो हमारा कॉमन समाज और हमारा ये जो समाज है उस पर क्या एक अपने आप में इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि हमारे लिए न्याय प्रणाली जो है हम उसको बहुत अपने आप में एक उच्च स्तर का दर्जा देते हैं। जो सबसे पहले एक तरह से हमारे 4 स्तंभ में जो एक स्तंभ है वो हमारा जुडिशरी सिस्टम भी है। अब देखा जाए तो जितना मैंने स्टडी किया और जितना मैं समझ पाया, मेरे हिसाब से हमारे समाज के, भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ, हमारे भारतीय समाज के 6 ऐसे बिंदु हैं जिनकी वजह से आज तक हमारी महिलाएं अपने उस लोग क्या कहेंगे कि जो एक सर्कल सेटअप कर रखा है हमारे समाज ने, उससे उभर नहीं पाई हैं। पहला है, देश की 85% महिलाएं आज भी रात में अकेले में निकलने में डरती हैं। दे आर नॉट फीलिंग सेफ वाइल ट्रैवलिंग इन द नाइट लोनली। दूसरे मुख्य बिंदु की बात करता हूं, जो कि है, अगर कोई महिला चाहती है अकेले ट्रैवल करना या अकेले घूमना या अकेले एक्सप्लोर करना, तो उसके लिए भी हमारा समाज उसको अनुमति नहीं देता। वही परिवार के लोग फिर वही बोलते हैं उससे कि लोग क्या कहेंगे। तो मैंने बताया ये 2 मुख्य बिंदु गिनाए मैंने आपको। मैं तीसरे बिंदु पे आता हूँ, जिसका जो एक अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी हो गया है, राइट टू रिप्रोडक्शन। राइट टू रिप्रोडक्शन का क्या मायना है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें कि देखा गया है कि महिलाओं को बिना किसी भेदभाव और हिंसा और दबाव के पूरी आज़ादी है बच्चे पैदा ना करने और करने के लिए। उसमें आपको पूरी तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देता है और हमारी जुडिशरी सिस्टम हमें एक लॉ देती है कि हमारी महिलाएं चाहें तो बच्चा पैदा करना चाहती हैं, ठीक है, नहीं करना चाहती तो भी ठीक है, बट इसका कहीं भी आपको देखने का नहीं मिलेगा। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, अर्बन और ले लीजिए आप गांव में चले जाएं, गांव देहात में, वहाँ किसी भी प्रकार से महिलाओं को कोई भी किसी भी टाइप का संवेदना व्यक्त नहीं करता। अगर महिला नहीं चाहती अपने मन से कि मुझे अभी प्रेग्नेंट नहीं होना या मुझे अभी मैं बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ, तो उसकी कोई नहीं सुनता है। अब मैं बात करूँगा चौथे मुख्य कारण की। चौथा मुख्य कारण क्या है, ये एक अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर है। अगर एक लड़का, भाई, पुरुष अगर शादी देर से करता है तो उस पर कोई समाज का क्वेश्चन नहीं होता है। बट यही अगर कोई महिला या बेटी, बहन, बेटी, माँ अगर चाहे कि मुझे अभी शादी नहीं करनी उसकी बेटी की, या उस बेटी को नहीं मन है अभी शादी करने का, या वो पढ़ना चाहती है या कुछ करना चाहती है, तो हमारे समाज के लोग या उसके परिवार के लोग वही फिर बोलते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे का ये जो राग है ना, वो हमारे समाज की महिलाओं को पूरी तरह दबा के और कुचल के रख दिया उसने। तो इसके उभरना पड़ेगा, इससे मेरा मानना यही है। मैं 5वें पॉइंट की तरफ जाता हूँ। देखिए, ये जो थोड़ा सा टॉप ये जो पॉइंट है, ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल भी कहूँगा, बट नहीं, मेरे हिसाब से कंट्रोवर्शियल नहीं कहना चाहिए मुझे। मेरे हिसाब से ये उतना ही एक तरह से कहना चाहिए, मैं एक तरफ से वही आज़ादी दे रहा हूँ महिलाओं को जो कि पुरुषों के लिए होती है। अगर कोई पुरुष या कोई महिला की बात करता हूँ, कोई महिला अगर चाहे किसी भी पुरुष से संबंध बनाना अपनी मर्जी से, तो उसको यह समाज पता नहीं क्या क्या नहीं कहता है। और यही काम अगर कोई पुरुष कर लेता है तो उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि यही दिक्कत है हमारे पुरुष प्रधान देश की कि महिलाओं को हमेशा दबा के कुछ ला के रखा हुआ है। ये उस महिला के लिए आज़ादी का हनन कर दिया है पूरी तरह से। अब छठी बात जो करूँगा,
वो एक तरह से बहुत अच्छी भी है और थोड़ा सा हमारे समाज को एक्सेप्ट करने में दिक्कत भी हो रही है। मैंने ऐसी जगह बहुत जगह देखी है जहाँ हाई रिस्क जॉब करती हुई नजर आएंगी आपको हमारी बहन बेटी माँ, जो कि पूरी तरह से कदम मिला के पुरुषों की चल रही हैं, बट फिर भी हमारे समाज के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वही अगर कोई नया कुछ करना चाहती है कोई लड़की, तो जस्ट लाइक लीजिए डीजे बनना चाहती है कोई लड़की, डिस्को जॉकी, तो उसको उसके घर वाले बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये कौन सा अच्छा प्रोफेशन है, और ये है, और यही अगर कहीं कोई लड़का करता है तो उसके लिए पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। तो ये जो मिला जुला अपने आप में कहना चाहिए कि ये मिला जुला जो हमारी सोच है, जो कि लोग क्या कहेंगे, कि इससे ऊपर जब तक हम नहीं आएंगे उससे पहले हमारा समाज नहीं सुधर सकता। क्योंकि एक महिला का पढ़ा लिखा सुशिक्षित और समझदार होना उतना ही जरूरी है जितना कि एक पुरुष का, क्योंकि एक महिला एक घर को नहीं पूरी एक पीढ़ी को समझदार बनाती है। अब बात करता हूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्य 6 कारण जो थे वो वाकई में सबको सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में हैप्पी वुमेन्स डे मनाना क्या बेईमानी नहीं है हमारे लिए, क्या वही काफी है, क्या हमारी महिलाएं वाकई में हैप्पी हैं या खुश हैं। आखिरी में अपनी बात को समाप्त करते हुए यही बोलना चाहूंगा, लोग क्या कहेंगे को गोली मारो, लोग क्या कहेंगे कि गोली मारो, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहते हैं। धन्यवाद।